Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear followers and dear students. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. दिस इज मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ. यस्टरडे एफजेआई की तरफ से एसएसटी एंड टीजीटी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है. अगर आप लोगों ने रिजल्ट चेक नहीं किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एफजीआई है वो कंप्लीट मेरिट लिस्ट जो है ना वो असाइन नहीं करता, अवेजा नहीं करता. ठीक है, जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स, उसके अकॉर्डिंग टॉप कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उसको मेल की जाती है या उसको उसके एड्रेस के ऊपर जो है वो इंटरव्यू कॉल लेटर जो है वो जारी किया जाता है बाय पोस्ट ऑफिस. ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है. तो कंप्लीट एनालिसिस एसएसटी को और टीजीटी रिजल्ट का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. किस बेस पे? एक तो हमने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में पोल कंडक्ट करवाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर आप लोगों ने उस पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया, अपडेट के लिए हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करके रखें. ठीक हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ पोल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी ऑफ पेपर, कि टीजीटी और एसएसटी का कितना डिफिकल्ट पेपर था, उस बेस पे इसकी सीट्स हर प्रोविंस के लिए कितनी अवेलेबल है, तो उस बेस पे मैं कंप्लीट एनालिसिस लेके हाजिर हुआ हूँ और आपके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट की रेंज बताऊंगा. इस रेंज में जिन कैंडिडेट्स के स्कोर्स हैं तो वो इंशाल्लाह दे विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू. तो वो आज से इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं. और इंटरव्यू के हवाले से इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइंस, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पे होगी कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर रही है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपने किन किन सोर्सेज से इंटरव्यू की तैयारी करनी है. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं. आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सबसे पहले मैंने डिवीजन कर दिया है. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की जो अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इक्वल है, तो इन मेल एंड फीमेल का जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, कट ऑफ मेरिट, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. फीमेल का थोड़ा हाई होगा, जस्ट फ्यू मार्क्स, 2-4 मार्क्स ऊपर हो सकता है, और जबकि मेल कैंडिडेट्स का मेरिट थोड़ा सा लो रहेगा. तो ये भी नोट कर लें. तो मैं इकट्ठा मेरिट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोविंस पंजाब की बात कर लेते हैं. तो पंजाब में एसएसटी की जो टोटल, वैसे टोटल सीट्स इसकी कितनी है 150 एंड 150, तो ये टोटल 300 सीट्स हैं. तो पंजाब का क्योंकि 50% कोटा होता है तो पंजाब की 75 सीट्स हैं विद दी कोटा, और सिंध रूरल की 17 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की 12 सीट्स हैं, केपीके में 17 सीट्स हैं, एसएसटी की, बलूचिस्तान की 9 है, एक्स फाटा की 5 हैं, जीबी की 2 हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 सीट्स अवेलेबल हैं. और हर सीट्स पे 5 कैंडिडेट्स को जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. तो मतलब कि पंजाब के टॉप जो 375 कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसी तरह 85 जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. इस तरह टॉप 60, 85, 45, 25, 10 एंड टॉप 15 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. ये तो हमने बता दिया आपको नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स. अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या था. तो मैंने जब पेपर डिस्कस करवाया था तो मैंने बताया था कि एसएसटी का पेपर जो ना वो डिफिकल्ट पेपर था कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका पेडागोजी का पोर्शन भी डिफिकल्ट था, फिर इंग्लिश पोर्शन भी डिफिकल्ट था. ठीक है, और इसी तरह जो है ना वो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पेपर डिफिकल्ट था. तो इस डिफिकल्टी की वजह से, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होने की वजह से, तो इसका जो मेरिट है वो लो रहेगा. और जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसी रेंज में आपका जो कैंडिडेट्स अगर स्कोर्स हैं 52 to 60 मार्क्स जिनके हैं, पंजाब से अगर बिलोंग करते हैं आप लोग, तो इंशाल्लाह यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. नोट कर लें 52, 54, 56 और 58, 60 स्कोर्स, ये रेंज जो है जिनकी इंशाल्लाह उनके चांसेस हैं. ठीक है, और इसी तरह जो है सिंध रूरल से 52 से 58 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट रह सकता है, सिंध अर्बन से 52 to 56 होगा, केपीके की 54 से 60 हो सकता है, बलूचिस्तान का 50 से 54 जो हो सकता है, और जीबी का जो है वो 56 से 62 तक इसका एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर का 56 से 64 तक इसका एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है. अगर आपके इस रेंज में आपके मार्क्स हैं, आप एसएसटी में आपने टेस्ट दिया था, अगर आपके स्कोर्स इस रेंज में है तो देन आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह वेरी सून यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड, और आपको आपके पोस्टल एड्रेस पे जो है आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आपको दिया जाएगा. फर्दर डिटेल इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में मिलती रहेगी, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करके रख लें. तो ये अपडेट थी एसएसटी के एक्सपेक्टेड मेरिट के हवाले से. अब हम बात करेंगे
फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टीजीटी केमिस्ट्री, जो हमारे केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का टेस्ट दिया है और उनका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, कौन से लोग एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। अच्छा, बाकी जो सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, वेरी सॉरी क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो मैंने पोल कंडक्ट करवाया उसमें जस्ट केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। और आपके पेपर की क्या डिफिकल्टी थी मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि एसएसटी का पेपर मैंने डिस्कस करवाया है, केमिस्ट्री मेरा अपना सब्जेक्ट है तो वो भी मैं डिस्कस करवा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि केमिस्ट्री और एसएसटी का पेपर कितना डिफिकल्ट था। कंपैरेटिवली जो केमिस्ट्री का पेपर था वो बहुत ईजी था एज कम्पेयर टू जो एसएसटी का पेपर था, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, और ऑल दी 10 एमसीक्यू जो पेडागोजी की थी वो सारी की सारी रिपीटेड एमसीक्यू थी। तो इस वजह से इसका मेरिट जो है वो टीजीटी केमिस्ट्री का हाई रहेगा। अब बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर किस लेवल का था मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड मेरिट बताना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया। ओके जी, हमारे केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स, अब मैं आपको थोड़ी सी जिनकी डिवीजन वाइज बता देता हूँ कि आपकी कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट था ये उसमें मेंशन नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी कोटा अवेलेबिलिटी जो परसेंटेज होती है पंजाब की, जनरली कोई भी सीट अवेलेबल एफपीएससी की तरफ से आती है तो उसमें 50% कोटा पंजाब वालों का होता है। तो इसी बेस पे, क्योंकि ये टोटल सीट्स थी वो 20 मेल की थी और जो 20 थी वो फीमेल कैंडिडेट्स की थी, तो ठीक है। तो पंजाब की जो है ना वो आप कह सकते हैं कि 10 सीट्स अवेलेबल होंगी मेल के लिए सेपरेट और 10 सीट्स अवेलेबल होंगी फीमेल के लिए, तो यानी कि आपके पास ओनली एंड ओनली पंजाब की 10 सीट्स होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो 50 टॉप मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। पेपर जो डिफ़िकल्टी थी वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट है 64 से 70 मार्क्स। अगर बेटा आप लोगों की केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स हमारे स्टूडेंट्स अगर आपके 64 से 70 की रेंज में आपके मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें आप यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड पंजाब के कैंडिडेट्स। इस तरह सिंध रूरल है, इसकी जो अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं वो ऑलमोस्ट 2 बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी आपको। सिंध रूरल की जोनली केमिस्ट्री की 2 सीट्स अवेलेबल होंगी और टॉप 10 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे और इसका एक्सपेक्टेड मेरिट भी 66 से 72 के बीच में रहेगा। सिंध अर्बन की या तो 1 सीट ज़्यादा चांसेस 1 सीट के हैं या तो फिर 2 सीट्स भी अगर अवेलेबल होंगी तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो टॉप 5 to 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, तो ये भी 66 से लेकर 74 तक इसका एक्सपेक्टेड मेरिट रह सकता है। इस तरह केपीके की बात करें तो इसकी 2 सीट्स अवेलेबल होंगी, होप सो इंशाल्लाह। टॉप 10 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 68 से 74 जो है ना इसका एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है। बलूचिस्तान की 1 या 2 सीट्स हो सकती हैं, ज़्यादा चांसेस 1 के हैं, ठीक है। इसमें भी आप देखें तो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट 60 से 68 के बीच में रहेगा। एक्स फाटा की 1 सीट अवेलेबल होगी और टॉप 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और इसका मेरिट जो है वो 66 से 72 के बीच में रह सकता है। जीबी की 1 सीट होगी या 0 होगी, क्योंकि इसकी टोटल सीट्स थी 2 थी, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी डिवाइड होगी, हो सकता है वो इंग्लिश में चली जाए, हो सकता है वो बायो में चली जाए, हो सकता है वो मैथ में चली जाए वो सीट, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि हो सकता है कि जीबी की सीट केमिस्ट्री की अवेलेबल ना हो, ये नोट कर लें। तो अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर तो बात ही खत्म है, और अगर अवेलेबल होगी तो इसका मेरिट 68 से 76 सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये रह सकता है जीबी और एजेके का। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट होप सो होगी केमिस्ट्री की और इसमें टॉप 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और इसका एक्सपेक्टेड मेरिट सबसे टॉप पे रहेगा। 70 to 76 की रेंज में अगर आपके स्कोर्स हैं तो आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड मेरिट है, जो मेरा एनालिसिस कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स, पेपर की डिफ़िकल्टी और उसके साथ साथ जो है वो ठीक है, बाकी प्रोविंस का जो भी कोटा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये एनालिसिस शेयर किया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और डिफरेंट ग्रुप्स में इसको शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह इंटरव्यू से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हमारी तरफ से आएगी कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है एसएसटी की एंड टीजीटी की फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और इसके साथ साथ इंटरव्यू कॉल लेटर इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट देंगे। जैसे ही इंटरव्यू डिस्पैच होंगे, लेटर स्टूडेंट्स को मिलना स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में। उसका लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप पे मौजूद है और आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। इंशाल्लाह हम सेपरेट एक ग्रुप भी बनाएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस मिलेगी, इंशाल्लाह नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। बाकी बेस्ट विशेस, इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको इस तरह की अच्छी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।